हाय फ्रेंड। आज हम लोग एस से एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया है डेट मीन्स ट्रायंगल का सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये एक थ्योरम के रूप में है। थ्योरम 6.5 एनसीईआरटी का बुक में है। थ्योरम है तो इसका स्टेटमेंट होगा और साथ ही साथ इस थ्योरम को प्रूफ भी देखेंगे। तो क्राइटेरिया कहने का मतलब वही हुआ कि हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर जब होता है, दोनों का कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो और दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। तो क्राइटेरिया देने का क्या मतलब, पर्पस हुआ कि अगर इतना तो हमको पता रहेगा, लेकिन अगर हमको कुछ कुछ चीज, हमको सारा एंगल इक्वल नहीं पता है और सारा साइड का रेशियो नहीं पता, तो कुछ कुछ क्राइटेरिया दिए, क्राइटेरिया को लगा करके, जैसे ए क्राइटेरिया पढ़े थे, तो अगर हम देखेंगे दो ट्रायंगल में एंगल ही इक्वल हो रहा तो दोनों सिमिलर होगा। उसी तरह से एसएसएस क्राइटेरिया पढ़े थे, अगर हम देखेंगे कि रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड का अगर इक्वल हो रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। उसी तरह से नेक्स्ट है एस ए एस, साइड एंगल साइड। देखो जैसे कंग्रुएंट में पढ़े, यहाँ एस ए एस दिया है, एंगल को बीच में रखा है, तो जैसे हम लोग कंग्रुएंट में पढ़े हैं कि एंगल को बीच में रखने का मतलब दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, दोनों साइड के बीच एंगल बनना चाहिए। जैसे ए बी सी अगर एक ट्रायंगल माने, तो ए बी और ए सी का अगर साइड हम ए बी और ए सी लें, तो ए एस एस दो साइड ले रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल कौन सा होगा? तो ए इंक्लूडेड एंगल कहने का मतलब यही है। अगर हम साइड ए बी और बी सी लें तो ए दोनों का इंक्लूडेड एंगल बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर साइड ए सी और बी सी लें तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल सी हो जाएगा। तो वही हमको ध्यान में रखना है कि अगर हम दो साइड ले रहे हैं तो हमेशा हमको ध्यान देना है कि अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है तो उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है एंड द साइड, देखो बीच में एंगल कहने का वही मतलब हुआ, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, मतलब कि साइड जो ये दोनों एंगल में है, मतलब दोनों ये इस एंगल से जो दो साइड बन रहा है वो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब वो दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। बस हम देखेंगे कि दो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है और दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल का रेशियो इक्वल, सॉरी एंगल इक्वल आ रहा है, तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे और हमको तीसरा दूसरा एंगल के बारे में पता करने का जरूरत ही नहीं है। तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। ये तो हो गया स्टेटमेंट। प्रूफ है दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट। अब इसको प्रूव कर रहे हैं, दो ट्रायंगल लिए ए बी सी और डी ई एफ सच दैट। अब हमको क्या चाहिए, दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो हम मान लिए हैं एक ट्रायंगल का ए बी बाई डी, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो लेते हैं, तो इस ट्रायंगल का ए बी बाई डी, दूसरा साइड का रेशियो ए सी बाई डी एफ, दो साइड का रेशियो हो गया। तो अब ए बी और ए सी को लिए हैं, तो ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा हुआ, मतलब किस एंगल से दोनों साइड बना है, तो ए, और इसमें अगर डी और डी एफ को लिए हैं तो ये वाला एंगल बना है। मतलब कि अगर ए बी बाई डी इक्वल है ए सी बाई डी एफ के, तो एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल डी के, तभी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। तो अब इसको प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, तो हमको प्रूफ क्या करना है। अब हम देखो एक एंगल इक्वल है, अगर हम प्रूव कर देते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, अगर इतना ही हम प्रूव कर दे, एक एंगल तो इक्वल है ही है, अगर हम दो एंगल को प्रूव कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। यही प्रूव करना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर कैसे प्रूव होगा, जब इसका दो एंगल इक्वल हो जाए। तो ए क्राइटेरिया से और एक एंगल इक्वल भी दिया है, मतलब ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे बाकी में किए हैं। कंस्ट्रक्शन, कट डीपी इक्वल टू ए बी। अब दूसरे ट्रायंगल में जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें डीपी इक्वल टू ए बी किए, क्योंकि इसमें इसके इक्वल कट नहीं कर सकते, इसलिए एक ट्रायंगल को छोटा और एक ट्रायंगल को बड़ा बनाते हैं। तो डीपी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, दो साइड को हम कट किए हैं और ज्वाइन क्या करेंगे, जहां पे दोनों कट हुआ है वो दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, पी और क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमको प्रूव करना है। देखो प्रूव कैसे होगा, अब दिया क्या है, ए बी बाई डी इक्वल टू गिवन, गिवन क्या क्या है, ए बी बाई डी इक्वल टू
ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब हम ए बी की जगह पे लिख सकते हैं डी पी बाई डी इक्वल टू ए सी की जगह पे डी क्यू बाई डी एफ। तो देखो डीपी कौन सा हो गया, ये बाई डी पूरा साइड, ये आधा साइड बाई पूरा साइड। तो इस तरह से भी हम देखते थे कि रेशियो थेल्स थ्योरम से अगर ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल है, ये साइड और ये साइड का रेशियो, तो हम दोनों ट्रायंगल मतलब कि ये पी क्यू को पैरेलल मानते थे ई एफ के। तो यहाँ पे एक चीज है कि डीपी, और ऐसा भी हम पहले देख चुके थे कि अगर ये और ये पूरा मतलब ये और ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा, मतलब एक साइड का एक पार्ट और पूरा पार्ट भी का रेशियो सेम होता है, तो जो लाइन ड्रॉ होता है वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है। अब इसको हम लोग कैसे रिवर्स करके बना लेते हैं, देखो बाय रिवर्सिंग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब देखो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगेगा बाय रिवर्सिंग इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि dp बाई डी -1 इक्वल टू हो जाएगा dq बाई, यहाँ पे रिवर्स करके लिखना है, सबसे पहले तो रिवर्स करेंगे, है रिवर्सिंग मतलब d बाई dp। ये क्यों रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि पूरा में से आधा घटाएंगे, आधा में से पूरा घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, इसलिए हम इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं। dp बाई dt -1 इक्वल टू df बाई dq -1। तो यहाँ से d माइनस dp बाई dp इक्वल टू df माइनस dq बाई d। इस फिगर को हम नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये फिगर है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि dp d माइनस dp, देखो d माइनस dp क्या हो रहा है, p बाई dp इक्वल टू df माइनस dq qf बाई dq। देखो आ गया कि नहीं, ये रेशियो और इसका रेशियो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यही कहता था ना कि साइड का जो लाइन कट किया है उसके कट करने से जो पार्ट में डिवाइड हुआ उसका रेशियो अगर इक्वल आएगा तो ये लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो यहाँ से पी देख रहे हैं एक वाला डीपी, ये क्यूएफ ये और डीक्यू ये आपस में इसका रेशियो इक्वल है। या फिर इसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, डीपी ऊपर से डीपी बाई P इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। तो ये डेट मीन्स यहाँ से हो जाएगा, डेट इज अगर ऐसा है तो डेट इज पी क्यू जो होगा पैरेलल टू ई एफ होगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, उसी को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो देखो अगर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो गया तो पी क्यू पैरेलल टू मतलब कोरस्पोंडिंग जो एंगल होगा, दो लाइन पैरेलल है और पी ट्रांसवर्सल लेंगे क्यूई ट्रांसवर्सल लेंगे अलग अलग साइड से, तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, डेट इज एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। क्यों, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल, और कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे है, तो PQ पैरेलल है EF के और ट्रांसवर्सल मिलेंगे हम लोग PE। उसी तरह से एंड एंगल PQ इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल होगा PQ पैरेलल टू EF, इसमें बस ट्रांसवर्सल जो होगा वो QF हो जाएगा, क्योंकि हम तो एक बार PE से ले रहे हैं एक बार QF को ट्रांसवर्सल करके ले रहे हैं। तो देखो हमको मालूम चल गया कि P एंगल है E के बराबर। अब हमको प्रूव क्या करना था, तीनों एंगल, एक एंगल तो ऑलरेडी गिवन था कि इक्वल है, तो अगर B E के इक्वल हो जाए और C F के इक्वल है, प्रूव करना था। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर हम किसी तरह से B को P के इक्वल कर दें तो ऑटोमेटिक B E के इक्वल हो जाएगा, उसी तरह से C को Q के इक्वल कर दे तो ऑटोमेटिक C F के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, और ये इक्वल कैसे होगा, अगर ये वाला एंगल, ए वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो छोटा वाला इस लाइन को कट करने से बना है, ये दोनों सिमिलर हो, तो ये दोनों सॉरी कंग्रुएंट हो, तभी ना कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होता है। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड DPQ, ट्रायंगल DPQ। तो हम AB इक्वल टू DP कट किए हैं कंस्ट्रक्शन में, और AC इक्वल टू DQ कट किए हैं। ये दोनों बराबर होगा बाय कंस्ट्रक्शन से। और एंगल A इक्वल टू एंगल D दिया हुआ है, ये गिवन है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि AB और AC का ये दोनों में कॉमन A है, मतलब इंक्लूडेड एंगल A हुआ, और DP और DQ में कॉमन D है, तो इंक्लूडेड एंगल D हुआ। तो यहाँ से बाई, अब SAS कंग्रुएंट रूल लगाएंगे। सिमिलरिटी और कंग्रुएंट में कंफ्यूजन नहीं होना है। SAS कंग्रुएंट रूल से ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट होगा, कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल DPQ के। जब ये दोनों कंग्रुएंट होगा तो ऑटोमेटिक CPCT से एंगल B इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा बाय CPCT से। और आल्सो हम क्या प्रूव किए हैं, एंगल P इक्वल टू एंगल E और Q इक्वल टू एंगल, आल्सो एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ये प्रूव पहले ही हम कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव। ये दोनों कहाँ से आया, तो डेट इज, अब देखो तो B P के इक्वल है और P E के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेट इज एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E। उसी तरह से एंगल C इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F। तो यहाँ से देखो तीनों एंगल, अब भी यहाँ से एंगल B इक्वल टू एंगल F, एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये प्रूव हो गया। तो ये तो प्रूव करना था कि दो एंगल इक्वल है, तो ये दो एंगल इक्वल आ गया। अब इसी को जब किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो तो भी सिमिलर होता है, और दो एंगल इक्वल हो तो भी सिमिलर होता है। तो तीनों एंगल और एंगल A इक्वल टू ट्रिपल एंगल से करते एंगल A इक्वल टू एंगल D एक गिवन है। तो यहाँ से बाई AA सिमिलरिटी, यहाँ से ध्यान दे करके लिखना है, कहाँ पे कंग्रुएंट लिखना है, कहाँ पे सिमिलरिटी लिखना है। तो बाई ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, यही प्रूव करना था। तो देखो अगर हमको प्रूव करना, ये तो प्रूव हो गया। तो अगर हमको कोई सा भी ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो इक्वल है और दोनों का जो साइड का रेशियो इक्वल है उसका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो हम जब इतना ही हमको पता रहेगा तो हम मान लेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हमको सारा एंगल इक्वल करने का कोई जरूरत नहीं है, सारा साइड का रेशियो इक्वल करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब का यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करेंगे।